बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉजिटिव वर्ब्स को सीखने वाले हैं। मेक, हैव, गेट, लेट। पॉजिटिव वर्ब्स को इस्तेमाल कहाँ करते होते हैं? देखिए, अक्सर आम जुमलों के अंदर सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा होता है। जैसे मैं ख़त लिखती हूँ, ख़त लिखने का काम मैं करती हूँ। वो इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार करने का काम वो खुद कर रहा है। लेकिन अगर जुमले इस तरह के हों कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, तो उन जुमलों को हम पॉजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल करके बनाते हैं। जैसे मैं अपने भाई से ख़त लिखवाती हूँ, मैं ख़त लिखती हूँ, मैं अपने भाई से ख़त लिखवाती हूँ। यानी ख़त लिखने का काम मेरा भाई करता है, लेकिन उससे वो काम करवाती मैं हूँ। वो इंतज़ार कर रहा है, वो अपने भाई को इंतज़ार करा रहा है। यानी इंतज़ार करने का काम उसका भाई कर रहा है, लेकिन वो अपने भाई को इंतज़ार करा रहा है। तो ऐसे जुमले हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आज हम इनको इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब मेक को डिस्कस करते हैं। जब हम किसी से कोई काम ज़बरदस्ती करवाएं, उसको फोर्स करें कि वो ये काम करे, वो फोर्स फिजिकल फोर्स भी हो सकता है या फिर मेंटली फोर्स करना भी हो सकता है। अपनी बातों के ज़रिए किसी को इमोशनल या फोर्स किया हो कि प्लीज़ ये काम करो, कि सामने वाले के पास वो काम करने के अलावा कोई और चॉइस ही ना बची हो, तब हम मेक इस्तेमाल करते हैं। मिसालें देखने से पहले जुमले बनाने का तरीका देख लेते हैं। आपको सारे टेंसेस बनाना तो आते ही होंगे ना। जैसे ये एक जुमला ले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वो हंसता है, ही लाफ्स। वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। जहाँ पे वर्ब लगाना होता है वहाँ पे आप लगा देते हैं मेक। उसके बाद उस शख्स का नाम लिखें जिससे आप काम करवाते हैं। फिर उसके बाद वर्ब अपना काम लिखें जो आप उससे करवाते हैं। ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। यानी हंसने का काम करूंगी तो मैं, लेकिन वो मुझे हंसाएगा। और आपको पता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब के साथ हम एस लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ही मेक्स मी लाफ, मेक के साथ हमने एस भी लगा दिया। और जो आखिर में वर्ब होता है ना, जो काम सब्जेक्ट करा रहा होता है, उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन गया मेक प्लस पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। वो मुझे हंसाएगा, ही विल मेक मी लाफ। वो मुझे हंसा रहा है, ही इज मेकिंग मी लाफ। इसी तरह से बाकी सारे टेंसेस में भी इस्तेमाल करेंगे। अब इन जुमलों को देखें। तुमने मुझसे ये कराया, यू मेड मी डू दिस। यानी मैंने कोई काम किया, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती ये कराया, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। यू मेड मी डू दिस। उस बुरे वाक़ये ने सबको रुला दिया। दैट सैड इंसिडेंट मेड एवरीवन क्राई। उसने हमें 10 मिनट बाहर इंतज़ार करवाया। शी मेड अस वेट आउटसाइड फॉर 10 मिनट्स। हमारी ट्रेनिंग के दौरान मैनेजर ने मुझसे सारी टीम के लिए नाश्ता बनवाया। ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग द मैनेजर मेड मी कुक ब्रेकफास्ट फॉर द होल टीम। और अगर इसके पैसिव बनाने हों तो जैसे हम पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है। इस जुमले को देखें। मुझसे स्कूल में माफ़ी मंगवाई गई। माफ़ी मांगी तो मैंने, लेकिन मुझसे मंगवाई किसने माफ़ी? उस सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है। आई वॉज मेड टू अपोलोजाइज एट स्कूल। पैसिव बनाते वक्त मेक वाले सेंटेंसेस में हम टू का भी इस्तेमाल करते हैं। पैसिव के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए मेक की बजाय मेड इस्तेमाल होगा और उसके बाद टू भी आएगा, मेड टू। और उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हमें 10 मिनट बाहर इंतज़ार कराया गया। किसने कराया उसका जिक्र नहीं है। We were made to wait outside for 10 minutes. अगला पॉजिटिव वर्ब है हैव। जब हम किसी से कोई काम करवाएं
अक्सर पैसे देके, तब हम हैव यूज़ करते हैं। देखिए, पैसे देकर काम करवाने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है आपका काम करना। यानी आपने उसको मजबूर नहीं किया काम करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपका ये काम करे। मैंने मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाई। आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार। जुमले बनाने का तरीका देखें। हैव के बाद पर्सन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये पास्ट का जुमला है ना, इसलिए हैव की सेकंड फॉर्म हैड आ गई। घर में कोई पाइप लीक कर रहा है, कल मैं प्लम्बर से इसको चेक करवाऊंगी। आई विल हैव द प्लम्बर चेक द लीकिंग पाइप टुमारो। मैं इस इशू को अपने लॉयर से हैंडल करवाऊंगी। आई विल हैव माई लॉयर हैंडल दिस इशू। हम बिजली वाली चीज़ें इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवाते हैं। वी हैव एन इलेक्ट्रिशियन रिपेयर आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। मेरी अम्मी दर्जी से मेरे कपड़े सिलवाती हैं। माई मदर हैज़ अ टेलर सो माई क्लॉथ्स। ही शी इट सिंगुलर नाउन इनके साथ हैज़ यूज़ होता है ना, तो इसलिए मदर के साथ हैज़ पॉजिटिव वर्ब आएगा। मेरे दोस्त का लैपटॉप ठीक से चल नहीं रहा। मेरे बड़े भाई को लैपटॉप रिपेयर करने आते हैं, तो मैंने उससे कहा मैं अपने भाई को दिखाऊंगी। आई विल हैव माई ब्रदर टेक अ लुक। जाहिर है मैं अपने भाई को पैसे दे के तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन क्योंकि वो बड़ा भाई है और उसको लैपटॉप रिपेयर करने भी आते हैं, तो इसलिए वो भी जिम्मेदारी के तहत लैपटॉप देख लेगा मेरे कहने पे। टेक अ लुक होता है देखना, और क्योंकि मैं अपने भाई को दिखाऊंगी, देखेगा वो लेकिन मैं दिखाऊंगी, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वर्ब यूज़ किया है। अच्छा, इस हैव वाले पार्ट में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं पैसिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर ये जिक्र ना हो कि हमने काम करवाया किससे है, बस हम यूँ कहें कि हमने ये काम करवाया है। और इन पैसिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हैव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और उस पर्सन का जिक्र नहीं होता जिससे हम काम करवाएंगे। जैसे मैं कल अपना लैपटॉप ठीक करवाऊंगी। आई विल हैव माई लैपटॉप रिपेयर्ड टुमारो। उसने कल अपनी बाइक ठीक करवाई थी। ही हैड हिज बाइक रिपेयर्ड यस्टरडे। मैं अपनी कार धुलवा रही हूँ। आई एम हैविंग माई कार वॉश्ड। मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी नज़र चेक करवाई थी। आई हैड माई आई साइट चेकड रिसेंटली। क्या तुमने अपना लैपटॉप ठीक करवा लिया? डिड यू हैव योर लैपटॉप रिपेयर्ड? उन्होंने पिछले साल अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया था। दे हैड देयर चाइल्ड एडमिटेड टू अ स्कूल लास्ट ईयर। स्कूल में दाखिल करते होते हैं जिसको हम कहते हैं एडमिट, और उन्होंने अपने बच्चे को एडमिट कराया, तो इसलिए हमने पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स एक प्रोफेशनल इंसान से तैयार कराए थे। आई हैड माई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय अ प्रोफेशनल। इस जुमले में पर्सन मौजूद है प्रोफेशनल, लेकिन मैंने फिर भी उसको बाय लगा के लास्ट में कर दिया और अपने सेंटेंस को पैसिव बना दिया, बात पे जोर देने के लिए। किसी ने मुझसे पूछा तुम अपने गैस की बिजली के सारे बिल कैसे अदा करती हो? मैंने उससे कहा मेरे बिल बैंक के ज़रिए खुद ब खुद अदा हो जाते हैं। यानी मेरे बैंक में जो पैसे होते हैं उसमें से खुद ब खुद ही बिल के पैसे कट जाते हैं। आई हैव माई बिल्स पेड ऑटोमेटिकली थ्रू द बैंक। पे होता है अदा करना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है पेड। आई हैव माई बिल्स पेड। अगला पॉजिटिव वर्ब है गेट। गेट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी से कोई काम कराया हो, उसको कन्विंस करके, यानी हमने उसको मनाया हो कि ये काम कर दो, तो उसने वो किया हो। यानी आप किसी को मनाएं, कन्विंस करें कि ये काम कर दो, या आप किसी को कहें और फिर वो आपके लिए वो काम करें। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखें। मेरा कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहा, मैं इसको अपने भाई से ठीक करवाऊंगी। गेट वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए गेट के बाद पर्सन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू भी लगाते हैं। गेट माई ब्रदर टू फिक्स माई कंप्यूटर। हम कार ठीक करने की कोशिश करें और वो हमसे नहीं हो पा रही, हमें कार को किसी और से ठीक करवाने की ज़रूरत है। वी नीड टू गेट समवन टू रिपेयर द कार।
मैं अपनी भांजी को सुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मुझसे सो ही नहीं रही है। आई कांट गेट माई नीस टू स्लीप। भांजी भतीजी को इंग्लिश में कहते हैं नीस। मैंने अपने भाई से मदद ली। आई गॉट माई ब्रदर टू हेल्प मी। मदद की तो भाई ने, लेकिन मैंने उससे मदद ली, उसको कहा कि वो मेरी मदद करे, फिर उसने मेरी मदद की। मैं अपनी बहन से असाइनमेंट करवा चुकी हूँ। आई हैव गॉट माई सिस्टर टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। देखिए ना, करवा चुकी हूँ, इस तरह के जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और परफेक्ट टेंस आपको बनाना आता है ना। परफेक्ट टेंस के अंदर हैव या हैज़ यूज़ होता है सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ भी मैंने लगाया आई हैव, और उसके बाद वर्ब है मेरे पास गेट, क्योंकि मैं काम करवा रही हूँ तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी गॉट। आई हैव गॉट माई सिस्टर टू कंप्लीट माई असाइनमेंट। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी देखें, जब पर्सन मौजूद ना हो कि हमने काम किससे करवाया है। टीचर ने कहा आपने ये होमवर्क खुद लिखा है। मैंने कहा मैंने ये लिखवाया है। आई गॉट इट रिटन। और इसके पैसिव के अंदर टू नहीं इस्तेमाल होता। गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई गॉट इट रिटन। अगर मैं यूं कहूँ मैंने इसे अपनी बहन से लिखवाया है। आई गॉट इट रिटन बाय माई सिस्टर। किसी ने मुझसे पूछा महीने का सौदा तुम कैसे लेकर आती हो। मैंने कहा मैं उसे घर पे ही मंगवा लेती हूँ। आई गेट देम डिलीवर्ड टू माई होम। यानी मैं किसी को कहती हूँ और वो डिलीवर करके जाते हैं मेरे घर पे। अगर किसी को ऑर्डर देना हो तो वो भी हम इस तरह से दे सकते हैं, अपने बाल कटवाओ। गेट योर हेयर कट। गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। कार धुलवाओ। गेट द कार वॉश्ड। और लास्ट पॉजिटिव वर्ब रह गया है लेट। लेट हम यूज करते हैं जब हम किसी को परमिशन दें कोई काम करने की, या तो हम डायरेक्ट परमिशन दें काम करने की, या फिर कोई कुछ काम कर रहा है ना तो आप उसको रोके ना, आप उस काम को होने दें। उसके लिए भी हम लेट यूज करते हैं। मेरी अम्मी हमेशा मुझे ट्रिप पे जाने देती हैं। माई मॉम ऑलवेज लेट्स मी गो ऑन अ ट्रिप। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में हम आगे एसपी लगाते हैं ना, तो इसलिए लेट्स। उसने मुझे ये करने नहीं दिया। ही डिड नॉट लेट मी डू दिस। मैनेजर मुझे अंदर जाने नहीं देगा। मैनेजर विल नॉट लेट मी गो इनसाइड। मेरे भाई ने मुझे अपनी कार ले जाने दी। माई ब्रदर लेट मी टेक हिज कार। लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म यूज हो रही है कि पास्ट का जुमला है, मेरे भाई ने मुझे कार ले जाने दी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉजिटिव वर्ब का। आप खुद से जुमले बना के मुझे कमेंट्स में भी बता सकती हैं, ताकि मैं आपको वो चेक करके बताऊं कि वो ठीक है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम।